नमस्ते दोस्तों। हम में से बहुत सारे लोगों ने ये कैरियर इशू वाली चीज़ को फेस कर रहे हैं और उसके ऊपर हमने लाखों वीडियोस देख चुके होंगे। इस टाइम तक अभी तक हम लोग पिछले ऑलमोस्ट 15-16 साल की उम्र से, अगर आपकी उम्र 26, 27, 28, 29, 30 तक की है तो आप कंटिन्यूस से रिलेटेड वीडियोस देखते रहते हैं। आपके साथ दो चीज़ें होती होंगी। पहली, या तो अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब के अंदर आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, इरिटेशन होती है, आपको जॉब छोड़ने का मन करता है। या फिर आपकी दूसरी कंडीशन होती होगी कि आप बार बार अपनी जॉब स्विच करते रहते होगे, कभी कोई जॉब, कभी कोई जॉब, कभी कोई जॉब, कभी कोई जॉब। ठीक है, अगर आप लोग जॉब नहीं करें तो आपके साथ दो कंडीशंस होती होंगी। या तो आप हर बार कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ ट्राई कर रहे होगे। या फिर अगर किसी एक चीज़ को कर भी रहे होगे तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, परेशान होगे कि मैं क्या करूँ। ये चीज़ आपको नहीं समझ आ रही होगी। ठीक है, तो इस चीज़ में हम क्या करेंगे, ये चीज़ मैंने भी फेस करी है और हम सब ने इस चीज़ को फेस किया है। मेरे साथ भी यही चीज़ हो रही थी कि मैंने इस चीज़ को समझा था कि बार बार एक ही चीज़ पे शिफ्ट होते रहते हैं। ठीक है, बट उसके बाद भी इस चीज़ में कोई बदलाव नहीं आया। मैंने एक वीडियो डाली थी आज से 2 साल पहले कि हाउ आई वेस्ट माई 7 years, उसमें मैंने ये चीज़ें डाली थी। बट उसके बाद भी अगर मैं देखूँ तो कुछ खास बदलाव नहीं आए थे। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था। जिससे आप लोग उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हो साइकोलॉजिकल लेवल पे। मैंने भी वही चीज़ करने की कोशिश करी थी बट मेरे को नहीं समझ आया था। ऑलमोस्ट उस वीडियो को 2 साल हो गए, मेरे को भी 2 साल हो गए। मेरे साथ भी ये कंडीशन हो रही थी कि कभी कोई जॉब, कभी कोई जॉब, कभी कोई जॉब। बट जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। क्यों? जो इस थंबनेल के अंदर आपने एक डायग्राम देखा होगा, आप देख रहे होगे ये क्या है। बट जब मैं आपको इस डायग्राम को समझाऊंगा, इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, वो मैं आई बटन के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे दूंगा। आप समझ पाओगे कि वो रियल चीज़ और वो कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो अगर आपने इसे एक बार इस डायग्राम को आपने अच्छे से समझ लिया तो उसके बाद आपकी सारी कैरियर प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। एंड आई प्रॉमिस, आपने आज से पहले ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी होगी और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कैरियर इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। और अब मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ और ट्रस्ट मी, आपको इससे बहुत हेल्प होगी। बहुत सारे थॉट्स आते हैं और वो जाते रहते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। बट दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत तब आती है जब वो उस थॉट को पकड़ लेते हैं। और जैसे हम उस थॉट को पकड़ लेते हैं तो हम उसमें, वो कैसा भी थॉट होता है, हम परेशान होते रहते हैं। बट उसके बाद क्या होता है, वो चला जाता है, तुरंत दूसरा थॉट आ जाता है, तुरंत तीसरा थॉट आ जाता है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ऐसे कर लूँ, मैं वैसे कर लूँ। अगर आप देखोगे, आप साइलेंटली बैठे हो बट आपको डिफरेंट थॉट्स आते हैं जिनको आप बार बार पकड़ते रहते हो। इस वजह से सारी इशू आता है। तो ये जो है ना, ये वाली चीज़, ये वो आप हो, ये वो सोल है जो इन सारे थॉट्स को देखती रहती है। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे फ़ोन पे 60,000 क्या कहते हैं रील्स चल रही हैं, तो रील्स बार बार, कभी कोई रील, कभी कोई रील, कभी कोई रील, कभी कोई रील आती है। दिक्कत क्या आती है? जब आप किसी एक रील को देख के उसमें इमोशनली अटैच हो जाते हो, क्योंकि तुरंत दूसरी रील आती है, तब आप दूसरे थॉट में अटैच हो जाते हो, तो उससे ओवर थिंकिंग होती है। बट एक्चुअली अगर आप देखोगे कि वो स्क्रीन पर रील चल रही है, आप उसको सिर्फ देखने वाले, उस पर जो भी हो रहा है उससे आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैंने आई बटन में लिंक डाला है, उस वीडियो को देखोगे, वो 1.5 घंटे की वीडियो, बट उससे आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, उसके बाद मैं इस डायग्राम को आपको और अच्छे से समझाता हूँ कि यहाँ पे इस डायग्राम की मैं लिंक PDF भी डाल दूँगा, तो आप अच्छे से उसे देख पाओगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है, इसमें आपका ये है कि ये हमारे 5 सेंसेस हो गए। 5 सेंसेस से हमारे अवेकन स्टेट, ड्रीम स्टेट या डीप स्लीप स्टेट हो गई। उसमें हमारा ये होता है सात्विक थॉट, मतलब कुछ क्रिएट करने वाला। राजसिक थॉट मतलब होता है कि हमें उस चीज़ को कंज्यूम करना है। या तामसिक थॉट कि हमें किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना है। उसके बाद आता है कि हम किसी चीज़ को देखते हैं कि उसके बारे में हम सोच के हम फ्यूचर में चले जाते हैं कि मैं भी ये चीज़ करूँगा, या पास्ट में चले जाते हैं कि यार मेरे साथ भी ये चीज़ हुई थी, या प्रेजेंट में आ जाते हैं कि मुझे ये चीज़ करनी है। इन सब को मिला के
मन बनता है, मन के अंदर एक थॉट बनता है। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे कर रखा है, तो यहाँ पे आपको कुछ दिख ही नहीं रहा, तो आपके दिमाग में कोई थॉट क्रिएट नहीं होगा, थॉट क्रिएट नहीं होगा तो किसी तरीके का इशू क्रिएट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं अपना हाथ यहाँ ले आया और मैंने ऐसे किया, तो इसको फिगर को देख के आपके दिमाग में कोई इमेज बनी होगी, इमेज बनने के साथ साथ कोई मेमोरी क्रिएट हुई होगी, मेमोरी के साथ साथ आप या तो आप प्रेजेंट में चले गए, पास्ट में चले गए होगे या फ्यूचर में चले गए होगे, और आपके दिमाग में थॉट आया होगा कि यार ये गलत कर रहा है तो मुझे इसे सही करना है, या फिर मुझे इसका फ़ायदा उठाना है, या मुझे इस चीज़ को स्टार्ट करना है। इस तरीके से आपके दिमाग में कोई थॉट आया होगा। इन सब चीज़ों से बन के एक थॉट बनता है, और उस थॉट से क्या होता है, उसी थॉट की तरह अलग अलग डिफरेंट थाउजेंड्स थॉट बनते रहते हैं, बट आप वो हो जो उन सारे थॉट्स को देखता रहता है। ठीक है, अब मैं एक लास्ट चीज़ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उस पर लेके चलता हूँ। इस डायग्राम का नाम क्या है? ये डायग्राम आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरे को ही ध्यान करते टाइम समझ आया था। इसका जो मैंने नाम रखा है आत्मदर्शन। आत्मदर्शन क्या है, आप उस वाली वीडियो देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। मतलब कि इन सारे सेंसेस के थ्रू एक हमारा थॉट बनता है, और इसी तरीके से हमें 60,000 थॉट्स आते हैं और चले जाते हैं। कोई और थॉट आता है, फिर कोई और थॉट आता है। इसी तरीके से हमारे डिफरेंट थॉट्स हमें आते रहते हैं और वो चले जाते हैं और हमें वो परेशान करते रहते हैं। ठीक है, इसी वजह से हम बार बार परेशान होते रहते हैं। हमें हर बार ये 60,000 थॉट्स आते हैं, उसके अलावा कोई और थॉट आता है। बट आप कौन हो? आप वो हो जो शांति से बैठ के इन सब चीज़ों को आराम से देख रहा होता है। अब इससे क्या होगा, अब इससे कैरियर इश्यूज कैसे ख़त्म होंगे? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, इसी को देख के कभी आपके दिमाग में कोई और इमेज बनती है, कभी आपको क्या कहते हैं, इस कैरियर में जाना है, कभी इस कैरियर में, 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 कभी इस कैरियर में। ऐसे करते आपके 2 या 3 साल खराब हो जाते हैं। हम सबके साथ होता है। अब ये 2 से 3 साल क्यों ख़राब हो जाते हैं? हम कहते हैं यार मुझे समझ ही नहीं आ रहा मुझे क्या करना है, मुझे पता ही नहीं है मुझे क्या करना है, या फिर मैं क्या करूं। कभी कुछ करने का मन करता है, कभी कुछ करने का, कभी ये, कभी वो, कभी ऐसे, कभी वैसे। तो क्या है कि आपके जो थॉट्स हैं ना, वो बार बार घूमते रहते हैं कि मुझे ये करूं, मैं वो करूं, मैं ऐसे वैसे। और वो क्या कहते हैं, रियलिटी में कुछ नहीं हो रहा, बट जो आपका थॉट है, जो आपका मन है, वो कभी कहीं जा रहा है, 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 और आपने उस चीज़ को पकड़ लिया है। तो आपको भी ये थॉट आता है, आप सोचते हैं ये करूँगा, फिर वो चला जाता है कि मैं ये करूँगा, फिर चला जाता है कि मैं ये करूँगा। बट स्टिल आप होके देखोगे बहुत सारे थॉट्स आते हैं और चले जाते हैं, बट आप वो जो शांति से इन सब चीज़ों को देख रहे हो। ठीक है, ये हमने चीज़ समझी। अब क्या होता है कैरियर में, क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हम कितने सारे सेंसेस के थ्रू हमारे दिमाग में थॉट बनता है। तो होता क्या है, जितने ज़्यादा हमारे पास हम अपनी सेंस करके, स्मेल करके, सुन के, टेस्ट करके या टच करके जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ें देखेंगे, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देखेंगे अवेकन स्टेट में, उतने ज़्यादा थॉट बनेंगे, और वही थॉट मल्टीप्लाई हो जाएंगे हमारे ड्रीम्स में। हमें और अलग तरीके के थॉट्स आएंगे। उन्हीं वजह से हमारे प्रेजेंट में बहुत सारे थॉट्स बनेंगे। वही थॉट्स हमारी पास्ट मेमोरी में भी आते चले जाएंगे। वही सेम थॉट हमारे फ्यूचर को भी डिज़ाइन करने लग जाएंगे। वही थॉट हमें 3 तरीके से आएगा, या तो उसको क्रिएट करने में, या किसी चीज़ को कंज्यूम करने में, या किसी चीज़ को ख़त्म करने में। तो कितना हो गया, 5, 3, 7, 3, 10, 3 आपका क्या कहते हैं, 3, 13, मतलब 13 डिफरेंट तरीके से आपके दिमाग में थॉट बनेंगे। और सबसे ख़तरनाक चीज़ क्या है, ये वो सारे थॉट एक जगह आके मिक्स हो जाते हैं। तो मतलब ये 13 थॉट
कंटिन्यू कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी 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 कुछ कभी कुछ कभी कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बनाते रहते हैं। और इसी वजह से हमें ओवर थिंकिंग होती है या कैरियर में कंफ्यूजन होती है, क्योंकि ये कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है। बट आप कौन हो? आप वो हो जो शांति से इस सारी पिक्चर को देख रहा होता है। बट हमें समझ नहीं आती, इस वजह से हम इसमें इंडल्ज हो के कभी कहीं फंस रहे हैं, कभी कहीं फंस रहे हैं, कभी कहीं फंस रहे हैं और कभी कहीं फंस रहे हैं। ठीक है, अब इस सारे डिफरेंस को आप पता कैसे करेंगे कि ये जो डिफरेंस है, हमें समझ आ गया कि क्या डिफरेंस है, बट अब ये है कि इस डिफरेंस को हम ख़त्म कैसे करें या कैसे हम इस चीज़ को ख़त्म करें जिससे हमारी ये जो सारी प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाए। तो अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ कि उसका क्या सॉल्यूशन है, उस पे चलते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने ये सारी पिक्चर समझी, तो एक यहाँ हमारा पूरा इस चीज़ से हमारा एक थॉट बनता है। ठीक है, तो बेसिकली इस चीज़ से हमारा पूरा एक थॉट बनता है। ठीक है, आप वो सोल हो जो इन सब चीज़ों को शांति से देखती रहती है। ठीक है, तो हम दिक्कत क्या होता है, जिसमें यहाँ पे बताता हूँ कि हम इससे जुड़े रहते हैं हर टाइम, तो इसलिए हमें समझ नहीं आता कि करना क्या है। ठीक है, तो उसको ख़त्म कैसे करना है। होता क्या है कि जो बीच वाली लाइन आपको दिख रही है ना, ये होती है हमारी ब्रीदिंग। जितनी ज़्यादा हमारी ब्रीदिंग डिस्टर्ब रहती है, उतनी ज़्यादा हम इस चीज़ में इंडल्ज रहते हैं। हम उस डिफरेंस को नहीं समझ पाते कि हो क्या रहा है, हम क्यों परेशान हैं। बट इस डिफरेंस को जैसे आप समझ गए कि ये सारे थॉट्स हैं, मैं शांति से बैठा हूँ, यही मेरे को कन्फ्यूजन दे रहा है। जब मैं शांति से बैठूंगा, मैं देखूंगा एक थॉट आता है, एक थॉट चला जाता है, एक थॉट आता है, एक थॉट चला जाता है। तो होता है क्या, आप इस डिफरेंस को देख पाते हो। मैं और आगे चीज़ें बताऊंगा। तो होता क्या, जब आप प्रॉपर ब्रीदिंग लेते हो, तब यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम, ये जो यहाँ पे हमें इससे कनेक्ट अटैच कर देता है ना थॉट से, उसे डिटैच करता चला जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि गुस्सा आ रहा है, सांस लो, कुछ भी आ रहा है, सांस लो, क्योंकि थॉट्स आते हैं और चले जाते हैं। और जब हम प्रॉपर ब्रीदिंग करते हैं, तो हमारे जो थॉट्स होते हैं और जो हम होते हैं, हमारी सोल, वो अलग होने लग जाती है। एक रिदम में हमारा काम चलने लग जाता है, हम एक रिदम में काम करने लग जाते हैं। ठीक है, ओके। अब क्या होता है कि ये वाली चीज़ हमें समझ आए। अब जिन लोगों को भी कैरियर कंफ्यूजन है, वो यहाँ समझ पा रहे होंगे कि आपको कैरियर कंफ्यूजन नहीं है, बट ये आपके मल्टीपल थॉट्स आते हैं जो आपको इशू देते हैं। जैसे आप इस चीज़ को देखने लग जाओगे, आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होने लग जाएंगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, होता क्या है, हमारे मन का एक बेसिक नेचर है कि इसको हमेशा कुछ ना कुछ ना तो हमारे थॉट का एक बहुत बेसिक नेचर है कि इसे हर समय कुछ ना कुछ नया चाहिए ही चाहिए। इसलिए हमारा थॉट, हमारा मन इसलिए हर समय नई चीज़ों को देखता रहता है। ठीक है, एंड अब इंटरेस्टिंग चीज़ होता ये है कि हमारे मन का बेसिक नेचर है नई चीज़ों को ढूंढना, जो ना मिले उसमें, और नई चीज़ों को ढूंढना। सेकंड इज हमेशा अनसेटिस्फाइड रहना, जो मिल गया उस पर ध्यान नहीं देना, जो नहीं मिला हमेशा उस पर ध्यान देते रहना। ठीक है, अभी कैरियर में कैसे चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ चीज़ समझी कि हाँ ठीक है, मुझे ये समझ लिया, ये मेरे लिए अच्छा, अब मैं इसे करूँगा। ठीक है, आपने अपनी मन की थ्रू इस चीज़ को समझ लिया, ओके बहुत बढ़िया। बट आप क्या करते हैं, अब आप कहते हैं कि मैं इस चीज़ को करूँगा। आप जैसे ही उस चीज़ को करने बैठते हो, तब आप क्या कर रहे हो, बार बार कुछ नहीं कर रहे, आप सिंपल लाइन में एक चीज़ कर रहे हो। तो होता क्या है, आपका जो मन का बेसिक नेचर है, आप उसके अगेंस्ट काम कर रहे हो। तो क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा बोरियत फील होती है, आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन फील होती है। यार मैं नहीं कर रहा, मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे नहीं करना। आपके मन को पसंद है
बार बार नई चीज़ें ढूंढना, इधर उधर घूमना, ये वो पसंद है उसे। और हम जब उससे कनेक्टेड रहते, जब हम उससे जुड़े हुए रहते हैं, हमें पता नहीं होता, तो हम भी उसी थॉट्स की दुनिया में फंस जाते हैं। अब इसका ये मन नहीं कर रहा, अब इसको वो मन नहीं कर रहा। तो होता क्या, आपने फॉर एग्जांपल सीखा था, सोचा था कि आज से मुझे ये चीज़ करनी है, आपने बहुत सिंपल लाइन में सोचा कि मुझे ये चीज़ करनी है, बट होता क्या, आप अपने मन के अगेंस्ट जा रहे हो। तो होता क्या, ये आपको इतने हद तक इरिटेट करता है, फ्रस्ट्रेट करता है, एंगर दिलाता है, अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस देता है, जिससे आप इस चीज़ को छोड़ के दोबारा से इस जाल में आ जाओ और फिर कुछ नया ढूंढने लग जाओ। उसमें क्या होता है, उसमें ये माइंड मरने से बच जाता है। आप बेसिकली अगर किसी एक चीज़ पे फोकस करते हो, आप उस चीज़ को करते हो, पहले दिन हार्ड लगती है, दूसरे दिन और हार्ड लगती है, तीसरे दिन और हार्ड लगती है, चौथे दिन इजी, पांचवें दिन इजी, छठे दिन और ज़्यादा इजी। तो होता क्या है, जो मन है उसको इरिटेशन हो रही है, उसके साथ बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे आपका कोई मर्डर कर रहा हो। वो मरना नहीं चाहता, वो बचना चाहता है, वो अपनी एग्जिस्टेंस नहीं ख़त्म करना चाहता, इसलिए वो बार बार आपको उसी दलदल में डाल देता है। आप सोचते हो कि मुझे ये करना है, आप आज से ये करोगे। आप बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, मैं भी था ऐसा, कि मैंने इस ही कमरे में अपने 2 साल निकाल दिए, बट मुझे ये वाला 2024 चेंज करना है हर एक हालत में, और मैंने काफ़ी हद तक चेंज कर दिया है और मैं आगे चेंज करता रहूँगा। तो मैंने समझा कि दिक्कत क्या आ रही थी, मैं बार बार इसी दलदल में फंस जाता था, मैं बार बार यही इसी कीचड़ में फंस जाता था कि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मेरी जॉब होती थी, मेरे पास जॉब थी पिछली साल, मेरे उस जॉब में फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एंगर, दिमाग फट रहा था। जॉब बहुत सिंपल थी और आसान थी और सैलरीज भी अच्छी थी, मेरे दोस्त भी थे वहाँ पे, सब कुछ था, बट मेरा जो मन था उसको खाना नहीं मिल रहा था, उसको खाने को नहीं मिल रहा था, कुछ उसको कुछ नया सोचने को नहीं मिल रहा था, उसे कुछ नया करने को नहीं मिल रहा था, उसे वो उसे भसड़ जो होती है ना, भसड़, उसे वो भसड़ नहीं मिल रही थी। मेरा माइंड बिल्कुल ऐसे था कि अब ये सिंपल चीज़ें चलेंगी, बट मेरा मन मजबूत था और मैं वीक था उस टाइम पे, जो मेरी सोल वीक थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये मन और मैं अलग अलग हैं। तो ये मेरा, इसको ऐसा लगता था कि मैं इसका मर्डर कर रहा हूँ, इसको बिल्कुल ऐसे। अगर आप कोई एक चीज़ को पकड़ के उस पर काम कर रहे हो ना, तो आपको ऐसा फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एंगर, गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आप अपने मन का मर्डर कर रहे हो। और जैसे आप पे अगर कोई फाइट करने आए तो आप डरोगे, भागोगे, इधर उधर हाथ फैलाओगे, चिल्लाओगे, इरिटेट हो जाओगे, गुस्सा करोगे, एंगर करोगे, उस पर दोबारा लड़ने आओगे। तो अगर आप देखोगे कि अगर आप किसी एक चीज़ पे फोकस करने की कोशिश करते हो तो आपका नेचर बिल्कुल इसी तरीके से हो जाता है, आपका मन बिल्कुल इसी तरीके से हो जाता है जैसे आपके ऊपर, जैसे कोई आपके ऊपर वार कर रहा हो, बट वो अपनी आपका मन होता है। बट ये चीज़ मैं कब समझ पाया, जब मैंने ब्रीदिंग के थ्रू इस डिफरेंस को देख पाया। ठीक है, इससे क्या होता है, आप देख पा रहे हो या आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होगे कि अगर आप एक चीज़ को करने की कोशिश करो तो आपका मन आपको मारता है। ठीक, उसके बाद मैं लास्ट में बताऊंगा कि इस साल को मैं कैसे चेंज करने वाला हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़, फॉर एग्जांपल आप जॉब कर रहे हो, जॉब करते करते आप सिंपल एक जॉब आराम से आप कर रहे हो, ठीक है, बट जैसे मैंने पहले बताया आपको, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एंगर, गुस्सा, जलन, चिड़चिड़ाहट, बहुत कुछ आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो मन है ना, आप इस मन को बार 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 मार रहे हो। इसलिए जैसे जैसे आप जॉब करने जाते रहते हो, आप बहुत इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, एंगरी रहने लग जाते हो और आप हर समय ढूंढना रहते हो कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ऐसे कर लूँ, मैं वैसे कर लूँ। तो होता क्या है, आप अपने मन को मार रहे हो, मगर आपको नहीं पता कि आप इनडायरेक्टली अपने मन को मार रहे हो और आप इससे जुड़े रहते हो। तो ये जितना परेशान होता है, साथ साथ में आपको भी परेशान करता रहता है। मगर जब आप इस डिफरेंस को समझ जाओगे तो आप देख पाओगे कि कुछ भी हो रहा है वो इस मन के साथ हो रहा है, बट मैं शांत हूँ। जो आपको नॉर्मल जॉब है ना, वो बहुत अच्छी जॉब है, बट ये मन
को आप उसको मार रहे हो ना डेली एक एक काम करके, तो इसलिए इस वजह से आपको इतने सारे इश्यूज आते हैं। अगर आप इस डिफरेंस को देख पाए तो आप देख पाओगे ये थॉट्स आते हैं और चले जाते हैं। मैं जो जॉब कर रहा हूँ उससे एक्चुअल रियल लाइफ में एक्चुअली ये जो जितना भी कुछ बताया ना ये सब थॉट्स के लेवल पे होता है। रियलिटी पे आप बस एक कमरे में बैठे हो और दुनिया को यही दिखता है। एक्चुअली में अगर आप देख पाओगे कि ये थॉट्स आते हैं जाते हैं, एक्चुअली जो मैं जॉब कर रहा हूँ वो ठीक है, उससे मेरे अर्निंग हो रही है, उससे मेरे फाइनेंसेस अच्छे चल रहे हैं, उससे मेरी सेविंग्स हो रही हैं, उससे मेरी लाइफ अच्छी चल रही है। इससे आप और चीज़ों पे मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपको कैरियर रिलेटेड इश्यूज बता रहा हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है, आप बहुत सारी डिफरेंट जॉब्स या कैरियर चेंज करते हैं। क्यों? कि आपके दिमाग को क्या है, कभी से ये देखना है, कभी उसे वो देखना है, कभी से ऐसे, कभी से वैसे, कभी से ये वो, फलाना दिमाग का ढूंढता रहता है, कंटिन्यू ढूंढता रहता है, कुछ ना कुछ हमेशा ढूंढता रहता है ये। और आप इसके चक्कर में फंस जाते हो। तो आपको लगता है यार कभी मैं ये जॉब कर लूँ, कभी मैं वो जॉब कर लूँ, कभी मैं ऐसे कर लूँ, कभी मैं वैसे कर लूँ, कभी मैं यहाँ चला जाऊँ, कभी मैं वहाँ चला जाऊँ, कभी ये कभी वो, कभी फलाना कभी ढिमाका, ऐसे करता रहता है ये थॉट। एक्चुअली आपको ये एक जगह टिकने नहीं देता, ये हर समय आपको भगाता रहता है। मेरे साथ भी पर्सनली यही होता था। मैं रिस्क लेता था, मेरी अच्छी खासी जॉब या अच्छी खासी, जब मैं स्टेबल हो जाता हूँ मेरे साथ इसमें दिक्कत, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। आप सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड तब होते हो जब आपकी लाइफ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से चल रही होती है, और आप सबसे कम फ्रस्ट्रेटेड तब होते हो जब आपकी लाइफ में भसड़ मची हुई होती है। सॉरी फॉर दिस वर्ड, बट हाँ, आपकी लाइफ में भसड़ मची हुई होती है। क्यों? क्योंकि जो आपका मन है ना वो सेटिस्फाई हो रहा होता है। हाँ भाई, मुझे सोचने को मिल रहा है, मुझे सोचने को मिल रहा है कि मुझे क्या करना है, मुझे ये, मुझे वो, मुझे फलाना। उसे हर बार नई चीज़ें, एक्साइटिंग चीज़ें मिल रही हैं, भले वो अच्छी बुरी। आपके लिए क्या हो रहा है, आप परेशान हो रहे हो। बट वहीं अगर आपकी लाइफ सीधी चलने लग जाए, फॉर एग्जांपल आप सुबह उठ के जॉब करने और सुबह उठ के रनिंग करने जाते हो, फिर ब्रेकफास्ट करते हो, फिर जॉब करते हो, फिर घर आते हो, फिर दोस्तों के साथ घूमते हो, फिर आप अपनी फैमिली को टाइम स्पेंड करते हो, फिर आप अपने आप को ग्रोथ करते हो, फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हो। बस आपको डेली यही रूटीन फॉलो करना है, 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 आपको डेली यही रूटीन फॉलो करना है। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सॉर्टेड, बैलेंस, हैप्पी होगी एक तरीके से। बट इस टाइप पे आप लोग सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगे। क्यों? क्योंकि आपके मन को खाने को नहीं मिल रहा है, वो एक्साइटेड नहीं हो रहा, वो इमोशनल नहीं हो रहा, वो ये नहीं हो रहा, वो ये नहीं हो रहा, वो ये नहीं हो रहा। इसलिए आपको बार बार उस कीचड़ में खरीदने की कोशिश करता है वो। इस वजह से जब आप इस डायग्राम को, आत्मदर्शन वाले डायग्राम को समझ जाते हो, तब समझ पाते हो कि ये जो भी भसड़ मची हुई है, जो भी हो रहा है, ये थॉट के लेवल पे हो रहा है। मैं तो शांति से इन सब चीजों को देख रहा हूं। जैसे ही आप इस चीज को समझोगे, आपकी लाइफ की सारी टेंशन एकदम से खत्म हो जाएंगी, जैसे वो कभी थी ही नहीं और है भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारी भसड़ किसने मचा रखी है? ये सारी भसड़ इस थॉट ने मचा रखी है, इस मन ने मचा रखी है। मगर आप वो जो इन सब चीज़ों को देख पा रहे हो, मैंने अब ये इस चीज़ को आज ही समझा कि मैं कभी कुछ करता हूँ, कभी कुछ करता हूँ, कभी कुछ करता हूँ। क्यों? ये मेरा थॉट है ना, इसको एक जगह बैठना ही नहीं चाह रहा, ये बैठना ही नहीं चाह रहा। क्योंकि अगर मैं इसे करता हूँ तो ये मरता है, और ये मरता है तो इरिटेट होता है, जिससे मैं इरिटेट होता हूँ। जबकि मैं, मेरी लाइफ जब कंफर्टेबल होती है तब ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मैं आपने इस चीज़ को समझा तो आप समझ पाए। अगर आप जॉब बार बार स्विच कर रहे हो तो आप समझ पाए होगे, अगर आप एक जॉब में फ्रस्ट्रेटेड हो तो आप समझ पाए होगे, अगर आपकी लाइफ कंफर्टेबल है हर तरीके से फिर भी आप क्यों परेशान हो, आप फिर समझ पाए होगे। अगर आप ढूंढ रहे हो कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या कैरियर चूज़ करना है, तब आप समझ पाए होगे कि आपका माइंड यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ढूंढता रहता है। ठीक है,
और चौथी चीज़, अगर आप एक चीज़ पे टिक, और पांचवी चीज़, अगर आप एक चीज़ पे टिक के करने की कोशिश कर रहे हो कोई चीज़, तो आपका माइंड क्यों फ्रस्ट्रेट करता रहता है। और उसमें भी बहुत बहुत माइनर लेवल पे अगर आप किसी एक चीज़ पे टिक के काम करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें भी आप देखना कि आपका जो माइंड है वो उसमें भी अलग अलग तरीके की ऑप्शंस निकाल रहा है जिससे उसको खाने को मिले। असल में एक सिंपल रूल फॉलो करोगे तो आपको इजीली कामयाबी मिलेगी। बट ये मन को वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप सिंपल एक चीज़ को करो, सिंपल एक चीज़ को करो। मन इस चीज़ से मरता है बहुत ज़्यादा, इसलिए आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हो। ठीक है, एक आखिरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे मन का, जो मैंने पहले आपको बताया कि हर समय इधर से इधर घूमता रहता है। दूसरी चीज़ कि हमारा जो मन होता है उसको हमेशा अनसेटिस्फाइड रहने की रहता है, उसका बेसिक नेचर है। तो अगर आप किसी भी कैरियर में हो या किसी भी कैरियर को चूज़ करना चाह रहे हो तो आपका मन क्या कहता है, यार ये कर लिया तो ये छूट जाएगा, 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 अगर मैं ये करूँगा मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं ये करूँगा मैं ये नहीं कर पाऊँगा। ऐसे 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 कंटिन्यू आपको एक से एक चीज़ पे घुमाता रहता है। आप डॉक्टर बन जाइए, आप यूट्यूबर बन जाइए, आप स्पिरिचुअल टीचर बन जाइए, आप दुनिया में जो चाहें वो बन जाइए, जो चाहें वो कैरियर ले लीजिए। बट इन दी एंड आपका जो थॉट है, आपका जो मन है वो अनसेटिस्फाइड रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये इसका बेसिक नेचर है। मैंने अपने लाइफ के बहुत सारा टाइम सिर्फ इसलिए वेस्ट कर दिया कि मैं ढूंढ रहा था जो मुझे पसंद है, जिसको मैं प्यार करूँ, जिस काम को मैं प्यार करूँ। बट वो मिल भी गया तो क्या फ़ायदा, मिल भी गया तो फिर बैक टू ज़ीरो। तब मुझे समझ आती हैं सारी चीज़ें कि मेरे मन का बेसिक नेचर है हमेशा अनसेटिस्फाइड रहना। अब मेरे मन में पहले रिग्रेट आता था कि यार अगर मुझे ये चीज़ पहले पता होती तो मेरा टाइम बच जाता, मुझे ये पता होती तो मैं इस वीडियो को, इसी चीज़ को मैं समझाऊंगा रिग्रेट वाली वीडियो में जो आगे बनाऊंगा। बट मैं भी इसमें तो बता देता हूँ कि अब मेरे को पता है कि अगर मैं वो सब कुछ कर भी लिया होता तब भी कुछ ना कुछ रीज़न होता रिग्रेट करने के लिए। इसलिए जो है वो है और जो नहीं है वो नहीं है। अगर वो सब चीज़ें हुई होती तो आज मुझे ये चीज़ नहीं समझ आई होती, और ये चीज़ नहीं समझ आई होती तो मेरी और लाखों लोगों की हेल्प इन फ्यूचर कैसे हो पाती। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये वाली चीज़। अब मैं 2024 में क्या करने वाला हूँ, मैं 2024 में जो सबसे अच्छी चीज़ करने वाला हूँ वो ये है कि अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा बोरिंग बनाने वाला हूँ और बना रहा हूँ। जैसे कि मैं सुबह उठ के रनिंग या वॉक कुछ भी करने जाता हूँ, मैं डेली जाता हूँ, उठ के जाता हूँ, बोरिंग है ओके नो प्रॉब्लम, कि कभी ये एक्सरसाइज कर लूँ, कभी वो एक्सरसाइज कर लूँ, कभी ऐसे कर लूँ, कभी वैसे कर लूँ। नहीं भाई, मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं चाहिए। मैं सुबह उठ के डेली 10 किलोमीटर वॉक करता हूँ, बात ख़त्म। उससे मेरा वेट लॉस होता है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे नहीं करनी जिम, मुझे कुछ और नया नहीं करना, मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं चाहिए। मैं बेसिक फॉलो कर रहा हूँ और उससे मेरे को बहुत हेल्प मिल रही है। तो मेरा वर्कआउट रूटीन बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं बोरिंग रहेगा, और रहने दो, मुझे इसी में ही खुश हूँ। मेरे को कुछ नया नहीं करना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं जो बोरिंग अपनी लाइफ में करने वाला हूँ कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर जो मुझे सबसे बड़ी इशू आ रहा था वो मुझे अब समझ आया कि मैं कभी कुछ कर रहा हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज है, मैं कंटिन्यूसली एक चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्रेडिंग। ठीक है, बट उसमें भी अंडरलाइन में मेरा दिमाग बार बार किसी को कभी कुछ करने की कोशिश कर रहा है, कभी कुछ करने की कोशिश कर रहा है, कभी कुछ करने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से मेरे को प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो मैं अब ट्रेडिंग करूँगा वन सिंपल सेटअप के साथ। कोई दिमाग लगना भी चाहेगा बट मैं उसे रोकूंगा जितनी ज़्यादा,
भले ही वो मुझे इरिटेट करेगा, फ्रस्ट्रेट करेगा कि नहीं यार इससे कहीं और पहुंच जाए, इससे कोई और स्ट्रेटजी यूज़ कर ले, इससे कोई और सिस्टम समझ ले, कुछ और समझ ले, नहीं। तो मेरे को सुबह भी यार तू जिम कर ले यार, तू वेट लिफ्टिंग कर ले, या फिर तू ये कर ले, या फिर तू वो कर ले, ये वो नहीं। मैं एक सिंपल बोरिंग चीज़ को करूँगा ही करूँगा, मुझे और कुछ नहीं करना। ऐसे ही मैं ट्रेडिंग में एक सिंपल बोरिंग चीज़ को करूँगा और मैं कुछ करूँगा ही नहीं। तीसरी चीज़ कि फॉर एग्जांपल मुझे किसी चीज़ की प्रिपरेशन करनी है, तो मैं उस चीज़ की प्रिपरेशन करूँगा, वो बोरिंग लगे तो लगे, ठीक है, उसे मैं करूँगा। उसके साथ साथ जो भी मेरी लाइफ की बाकी जितनी चीज़ें हैं वो बोरिंग हैं और मैं उन्हें करूँगा ही करूँगा। मैं किसी भी अपने दिमाग को किसी भी तरीके की एक्साइटमेंट नहीं दूंगा, और आई नो कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने वाली है कुछ दिन तक, बट होने दो। और मन भी, ये मन बोलेगा मत कर मत कर, बट मैं करूँगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूट्यूब पे ये वाला जो डायग्राम है, ये ऊपर वाले ने मेरे को दिया, ठीक है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो को मैं कुछ दिन पहले बनाना चाहता था, बट मैं क्यों नहीं बना पा रहा था, क्योंकि ये मन को मज़ा नहीं आ रहा था। क्योंकि अब मेरा यह है कि मैं पूरी लाइफ इसी डायग्राम से आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझाऊंगा, बट मेरा मन क्या है यार, अब इसको इसमें भी भगना है यार, इसको कुछ और सीख ले। अरे नहीं सीखना भाई, ये डायग्राम है बेसिक। मेरे लिए ये बहुत बोरिंग काम है, मुझे समझ आ गया है, और इससे बहुत लोगों की हेल्प होगी। तो मुझे डेली यही काम करना है, डेली मुझे वीडियोस बनानी है, जो कि बनाना बहुत बोरिंग होगा। अलग अलग टॉपिक्स पे एक ही चीज़ को बार बार समझाना, अलग अलग टॉपिक्स पे एक ही वीडियो को बार बार समझाना। डिप्रेशन, एंजाइटी, एडिक्शन, हर एक मेंटल लेवल जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन सब का सॉल्यूशन इस डायग्राम से मिल सकता है। तो मुझे डेली एक ही डायग्राम बार बार समझाना है। इट इज़ बोरिंग, बट बोरिंग है तो है। और यही चीज़ एक्चुअली लाइफ में सक्सेस देती है। जितनी ज़्यादा आपकी लाइफ बोरिंग होगी, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी। बोरिंग कौन कहता है? बोरिंग किसकी वजह से बोरिंग है? कौन कह रहा है कि ये चीज़ बोरिंग है मत कर? कौन हो रहा है परेशान? आपका जो मन है, आपका जो थॉट है, उसको मज़ा नहीं आ रहा है, इसलिए वो बोरिंग है। असल में ना ये बोरिंग है ना ये एक्साइटिंग, बस ये है। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, और आपको इस सब की कैरियर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप समझ पाए होंगे। थैंक यू।